आज हमने क्या करना बेटा, वी हैड डन दी चैप्टर ऑफ लाइट। लाइट का चैप्टर हमने किया था। इसमें आप लोगों ने 6th क्लास में एक चीज पढ़ी है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। इट इज अ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। व्हाट इफ यू नीड टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट? आप कह रहे हो लाइट ऐसे ना जाने की बजाय किसी और डायरेक्शन में जाए। हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन डू दैट बाय द वे ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एक वे तो रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन मिरर से स्ट्राइक होती है, लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, वापस आ जाती है। यही चीज दिखाई थी ना मैंने आपको क्या दिखाया था कि अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये एक नॉर्मल लाइन है, अगर कोई बीम ऑफ लाइट ऐसे जाके इस पे स्ट्राइक करेगी, इट विल कम लाइक दिस। ये चीज आपको दिखाई थी। टुडे आई विल शो दिस प्रैक्टिकली। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल आई विल शो दिस। और इसके लिए ये मेरे पास एक बॉक्स है बेटे, ये नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स है और इसकी चारों साइड्स ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है बहुत कम बच्चों को कुछ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज आई हैव बर्न्ड धूप ओवर हियर, ठीक है। जो धूप या अगरबत्ती होती है ना आपकी, वो मैंने अंदर जला दी। उसकी वजह से क्या हुआ, सारा स्मोक इकट्ठा हो गया। इसके अंदर एक मिरर फिक्स्ड है। दिस इज माई लेजर लाइट। इस लेजर लाइट की हेल्प से मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन करूंगी। दीज आर दी ट्रांसपेरेंट पेपर्स ना, तो यहाँ से मैं रिफ्लेक्शन आपको शो करती हूँ। काइंडली ट्राई टू वॉच इट। ये देखो, दिस इज जस्ट अ लेजर बीम। पहले तो मुझे ये बताओ, लेजर बीम विजिबल है सबको? एक मिनट बच्चे, लेट मी गिव। ओके, यस मैम। ओके जी, राइट, कीप योरसेल्फ म्यूटेड। तो लेजर बीम सबको विजिबल हो रही है। अब देखो, जब मैंने मिरर से स्ट्राइक किया तो एक साइड से लेजर बीम जा रही है, जरा चेक करो दूसरी साइड से वापस आती हुई आपको दिखाई दे रही है? और शुड आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कैमरा? दे रही है दूसरी साइड से वापस आते हुए। ये देखो, ये यहाँ से गई, मैंने यहाँ से डाल दी। यस मैम। अब तो आपको और क्लियर हो जाएगा इस साइड से। तो यस मैम। ठीक है, ट्राई टू ऑब्जर्व फ्रॉम विद इन। अंदर से जब डालते हैं तो अंदर से जाती है, एक साइड से जाती है और दूसरी साइड से वापस आती है। तो दिस इज वन वे टू शो दी रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हम रिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो भी बीम ऑफ लाइट जाके प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेगी ना बेटे, वो इस एंगल से वापस आएगी। और आप नोटिस करो, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ता जा रहा है, लाइट रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी बढ़ता जा रहा है नॉर्मल के साथ। यहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा कम कर रही हूँ, आई एम जस्ट डिक्रीजिंग इट। अब देखो, रिफ्लेक्टेड रे ऑलमोस्ट उसके पास ही आ रही है, पास ही शो हो रही है ना। जितना मैं दूर कर देती हूँ रिफ्लेक्टेड रे को, जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा उतना इधर से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इंक्रीज। ओके, इज इट विजिबल टू ऑल? ठीक है, दिस इज द वन वे आई कैन शो द रिफ्लेक्शन। सेकेंड, इसके अंदर बेटा एक प्रिज्म भी है, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप घर पे ट्राई कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं लिया, सिंपल आपका घर वाला मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट पेपर्स है। ओके, ट्रांसपेरेंट शीट नॉर्मली आप अपने जो बुक्स के ऊपर वाला कवर नहीं उतारते वो भी ले सकते हो। बस करना क्या है, इसको अंदर आपने स्मोक इकट्ठी करनी है। स्मोक से वो सारा लाइट वाला एरिया कवर अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो भी बीम आप डालोगे दैट यू कैन शूट डायरेक्टली। और साथ ही साथ एक प्रिज्म है। प्रिज्म पे बेटे डिस्पर्शन नहीं शो होती, लेकिन बेंडिंग ऑफ लाइट मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में मैं डाल रही हूँ प्रिज्म को, लाइट डाल रही हूँ और आगे बेंड होके लाइट आ रही है। कैन यू सी? मतलब अगर प्रिज्म इस तरह है आपका, तो लाइट जो है इट स्टार्टेड बेंडिंग लाइक दिस। लाइट इस तरह से बेंड होके आ रही है, ठीक है। और ये जो लाइट बेंड होके आती है ये नॉर्मली स्प्लिट कर जाती है इन 7 कलर्स। लेकिन फिलहाल मेरे पास यहाँ पे व्हाइट लाइट नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं शो कर पा रही हूँ उस चीज को, राइट। बट आई थिंक बेंडिंग आप सबको क्लियरली विजिबल है। कैन यू सी द बेंडिंग ऑफ लाइट? ये देखो, ओके। तो ये थी बेंडिंग ऑफ लाइट एज वेल एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अब रही आपके कलर्स की बात, तो मुझे लगता है डिस्पर्शन ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुकी हूँ। हाँ, लेकिन आपकी बुक में ना तो ये एक्टिविटी है ना ही ये एक्टिविटी है। आपकी बुक में जो एक्टिविटी है टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, यही है ना, शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, लाइट बाय प्लेन मिरर। ये आपके बेटे उसमें भी करनी है आपने, प्रैक्टिकल फाइल में भी, ठीक है। सो काइंडली गो फॉर दैट एक्टिविटी। थिंग्स रिक्वायर्ड क्या है, ये थिंग्स रिक्वायर्ड है, आप ये वाली भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है। अदरवाइज आई एम हैविंग वन अनदर एक्टिविटी आल्सो। ये देखो, ये मेरे पास एक्टिविटी है, थर्मोकोल बेस, थर्मोकोल का बेस इजीली अवेलेबल है। ये दिस इज अ प्लेन मिरर, जो सिंपल प्लेन मिरर्स होते हैं ये वो है। कैन यू सी व्हाट इज दिस कॉम, और ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज टॉर्च। क्लियर? हाँ जी बच्चे, तो थिंग्स रिक्वायर्ड सबको क्लियर है? विल यू राइट इट बाय योरसेल्फ, अपने आप लिख लोगे ना? नाउ व्हाट आई विल डू, मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ एंड आई विल शो द रिफ्लेक्शन इन दिस। आई विल ट्राई टू शो I hope there is a bit of darkness over here. So this is my apparatus. ये कैमरा की तरफ आपका कॉम है और यहाँ पे आपका मिरर है। This is your mirror, right? ये मेरी टॉर्च है, I have just switched it on. और ये देखो, जब मैं लाइट इस पे पास कर रही हूँ, ये मिरर से स्ट्राइक होके मूव कर रही है कि नहीं? Can you see the reflection? दिख रही है आपको रिफ्लेक्टेड रेज बाहर आती हुई? ये देखो, काइंडली चेक द ब्लैक चार्ट पेपर पे, देखो दिख रही है? एक तो रेज आप इधर से लेके जा रहे हो लाइक दिस, ठीक है, एक यहां से आ, एक जो सामने से वापस आ रही है, ठीक है। ये देखो, जो डार्क वाली है वो वापस आ रही है और ये इधर से जा रही है। इज एवरीथिंग क्लियर? हाँ जी, आ रहा है नजर? देखो, दो तरह की रेज है, एक तो ये जा रही है जो टॉर्च से जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, एक मिरर से बाहर की तरफ जा रही है ना। इट मींस यहां से मिरर से स्ट्राइक होके जो इस तरफ जा रही है रेज, दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज, और ये वाली जो रेज है दीज आर इंसिडेंटेड रेज। दोबारा देखते हैं एक बार, ये देखो, क्लियर? ये वाली जो ब्रॉड इमेजेस हैं दीज आर रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रेज है आपकी, और जो यहां से जा रही है दीज आर इंसिडेंटेड। ये एक्टिविटी आपकी बुक में है, आई थिंक इट इज 15.1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्टिंग में ही है। हाँ जी बच्चे। मैम, जो रेस बोर्ड पे पड़ रही है वो कौन सी है? बोर्ड पे पढ़ रही है? सॉरी बच्चे, मैंने देखा नहीं, मैं दोबारा देखती हूँ। आई विल शो वन। हाँ, रुक जाओ, मैं आपको दोबारा ये एक्टिविटी करके दिखा देती हूँ, और साथ ही साथ एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ डूइंग द सेम एक्टिविटी, राइट? So that will make you more clear about the reflection of light. So shall I share this video? Okay, I'm going to share my screen. Let's get started. So this is the same activity, as you can see the comb over here.
आपकी आवाज तो आ रही है। I think now the activity is clear to everyone. Or should I need to show it again? Okay. So अगर आपने दोबारा देखनी है, I can show it now. Afterwards, I will return the printer. I had shown you the activity by two ways. Number one, by the help of a beam of light. एक beam के साथ भी मैंने आपको दिखा दी single ray कैसे reflect होती है और multiple rays कैसे reflect होती है, right? अगर बच्चे किसी को कोई doubt है, will you complete this activity? Will you write this method? What should be the method? That fix the comb and a mirror on the base, then switch off the lights, or go to a dark room, then switch on the torch behind the comb, and when you switch on the torch, we will observe different things. What will you observe? Observation में क्या आएगा? We observe when the light rays, if they pass, strike with the mirror, they get reflected. ठीक है, यही आपका ऑब्जर्वेशन है और यही कंक्लूजन भी है, that light rays gets reflected by the plane mirror. Can we write any? बच्चे दृष्टि पूरा बोलो राजे, हाँ जो मर्जी लिख सकते बेटे, ठीक है, दोनों ही लिख लो, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. ओके जी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, साथ ही साथ
it gets reflected by the plane mirror. Okay, if you want to see it, I can show it now again. Afterwards, I can't show it. Okay. So again, I have switched on the lights so that कि आपको थोड़ी सी visibility clear हो जाए. अगर जितनी लाइट आ रही है उतनी भी नहीं होगी तो शायद आपको और ज्यादा क्लैरिटी होती. ओके, सिंपली मैंने मिरर को फिक्स किया है एंड आई एम मूविंग द टॉर्च. दैट इज टोटली योर चॉइस कि आप मिरर को फिक्स कर रहे हो या वो कर रहे हो. हाँ जी, ये मैंने यहाँ पे रखा, ये मेरी इंसिडेंट लाइट है और जैसे जैसे दिस इज माय इंसिडेंट लाइट रेज और जो बाहर की तरफ आ रही है दे आर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज. हाँ जी गुनीत, आई थिंक यू वर आस्किंग कि मैम बोर्ड पे इंसिडेंटेड लाइट है. ये देखो जो लाइट सीधी इंसिडेंट हो रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो भी इसके बीच में मिक्स हो गई है. अगर थोड़ी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, अदरवाइज दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं है. हल्का सा शाइन होता है बोर्ड में, उसकी वजह से रिफ्लेक्ट होता है. ये देखो इस स्टेज में आपके पास जितनी भी रेज आ रही हैं ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज है. ठीक है, आई थिंक दैट्स क्लियर टू एवरीवन. That completes our chapter along with activities and everything. I think you are able to complete this activity. Anything from this chapter you can ask it now, otherwise we will switch to the next chapter. Over from your side, कर लेंगे. Still अगर doubt है बेटे you guys can ask. So एक मिनट. यस बच्चे. मैम जो कल ट्रू फॉल्स था कि कनकेव मिरर डजंट ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, मैम उसमें हमने फॉल्स इसलिए लिखा था क्योंकि वो रियल इमेज बिटवीन पी एंड एफ में नहीं बनाती. कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. बेटे कनकेव मिरर मैम रियल इमेज. बिल्कुल, वो एक पर्टिकुलर केस हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी है और आपके जो ट्रू फॉल्स है उसमें वर्ड दिया हुआ है ऑलवेज. सिर्फ इस ऑलवेज वर्ड्स की वजह से हमने उसको नो लिखा. ओके मैम. एनी अदर डाउट टू एनीवन? नो. हाँ जी, आप PT3 वाली फाइल में ये एक्टिविटीज कर लीजिएगा. राइट, एक स्पून वाली आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ. यू हैव सीन योर इमेजेस on the right side and the left side of the spoon, और वही आपके कनकेव और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम. ओके जी, प्लेन मिरर की भी आज हमने इन डिटेल कर ली है. और इसके अलावा बेटे कोई डाउट है? अदरवाइज shall we start with the chapter number 16, that is water, a precious resource, then a waste water story, complete chapter water. Okay, this should be the last chapter of this term. This is the last chapter of this term. In this term, we have to do only 2 chapters. एक और बेटे कनकेव और कन्वेक्स मिरर वाली आपने लिखनी है. ठीक है, 2 एक्टिविटीज आपने करनी है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर वाली. स्पून की हेड से जो आपने करी थी एक्टिविटी. ओके, टू स्टडी द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. और हाँ जी बच्चे, नौनिहाल. हाँ जी मैम. जी. मैम 17 चैप्टर नहीं आना? नहीं आना, वो डिडक्ट करवा. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है, so let us start with water. Water, as we all know that it is the most important, most precious resource of our life, and we all need water to live. Our body contains almost 2/3 of the water. Blood contains 90% of water. So we all know that water is very, very important for our body. So why it is considered in this chapter of science? इसको साइंस में इंट्रोड्यूस करने का मीनिंग ये है to create awareness among you guys so that we can observe how much water we are wasting in our daily life. We should be
वेरी मच केयरफुल इन प्रोटेक्टिंग वाटर। तो इस चैप्टर में बेटे हमने बेसिकली सोर्सेज ऑफ वाटर करने हैं, ठीक है, वाटर जो वेस्ट हो रहा है उसके यूजेस करने हैं, जो वेस्ट हो रहा है उसकी डिप्लीशन हो रही है, और जो मेथड्स अब तक सामने आए हैं टू सेव वाटर, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, राइट। So let us start with the first topic, water as a natural resource। ठीक है, natural resources क्या होता है? What are natural resources? Anyone? What are natural resources? हाँ जी, हार्दिक उपल, what are natural resources? Come on. Natural resources Yes, क्या ma'am. होते हैं? What are Ma'am, natural? resources that provided by nature. Yes, the resources that can be provided by nature. For example, Hardik. Ma'am, water, sunlight. Air, right? Then soil. These are the sources that are totally provided to us by the nature. हमें nature ने ही पूरी तरह से provide की, right? और what we are doing, we are depleting them. We are using them beyond the limits. Nature ने अगर इन sources को आपको provide किया ना, तो इनको pure करने का method और इनको रीयूज करने का मेथड बीच में ही, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम जरूरत से बहुत ज्यादा इनको यूज कर रहे हैं, ओके। उसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं हम इनको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन तो एग्जॉस्टिबल, नंबर टू इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट होना, थक जाना। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल are exhausted from the online classes, right? Exhaustible and inexhaustible natural resources. Exhaustible sources that can be ended one day, right? They are not present in huge amount, they are limited, that gets ended, okay? You all are very much familiar with all these words. Exhausted means limited resources. If we use it unconditionally, we will very soon feel the shortage of these resources. For example, coal and petroleum. Coal और petroleum literally जितनी speed से use हो रहा है, if it is not being checked, very soon we feel that no coal and petroleum will be there in the world. कोई भी कोल और पेट्रोलियम दुनिया में आपको मिलेगा ही नहीं। And what about the inexhaustible resources? Inexhaustible resources that will never end, that are unlimited. Okay, for example, air, sunlight. Now, our topic is about the water, topsoil. Hardik, topsoil rather. Okay, this chapter is about water. Under which category we will place water? Water को किस category में place करेंगे? Exhaustible या inexhaustible? हाँ जी, who will tell me? Prabnoor, exhaustible or exhaustible? Okay. The usable form of water is naturally being exhausted. ठीक है, जो वाटर की यूजेबल फॉर्म है वो एग्जॉस्ट होती जा रही है, अदरवाइज वी आर हैविंग अ प्लेंटी ऑफ वाटर। 71% of earth is covered with water, either in the form of glaciers or in the form of water vapors or in the form of oceans, है ना। तो अगर हम सिर्फ वाटर करें तो वाटर शायद एग्जॉस्ट नहीं होगा, बट द वाटर दैट वी कैन यूज,
usable form of water, it is being exhausted. जो water हमने use करना है, that is used to do our daily routine work, it is very very less and it starts depleting. कोई भी शायद आपने सुना होगा कि अगर आप ओशन से एक बकेट वाटर ले आओ, कैन यू वॉश योर क्लोथ्स विद दैट, कैन यू हैव अ बाथ विद दैट? नो, वी कांट, इट इज वेरी मच सॉल्टी, ठीक है। बट अगर आप ग्राउंड से, नीचे से, किसी वेल से, ट्यूबवेल से एक बकेट वाटर ले आओ, तो वो वाटर यू कैन वॉश विद दैट, यू कैन हैव अ बाथ विद दैट, यू कैन वॉश क्लोथ्स, यू कैन इवन ड्रिंक दैट वाटर, इजंट इट? तो वो वाला जो ग्राउंड वाटर है, दैट इज अ यूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर, एंड ड्यू टू आवर इंक्रीजिंग नीड, this type of water goes on decreasing, especially the groundwater, it starts get depleting, right? It starts get depleting. So let us first discuss another type of sources, that is renewable and non-renewable. यहीं से कर लेते हैं. Coal, petroleum, these all are non-renewable. Renew means that you cannot renew. ठीक है, वो वाले रिसोर्सेज जो आप, जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते. रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है. Renewable resources that cannot be renewed, that cannot be replenished within a limited time period, ठीक है. replenished, दोबारा नहीं बनाए जा सकते. that cannot be replenished in रीजनेबल टाइम. फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ठीक है, अगर आज की डेट में आप कोई भी सीड ग्रो करते हो तो उसको ट्री बनने में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मंथ्स लगते हैं, राइट? ज्यादा से ज्यादा 2-3 मंथ्स में वो एक अच्छा खासा प्लांट बन जाता है, ट्री बन जाता है, ठीक है. और वो काफी सारी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है. तो उसको एग्जैक्टली हम नॉन रिन्यूएबल में नहीं काउंट करते. अगर बच्चे ये 2-3 मंथ्स के टाइम में आपके पास कोई भी प्लांट ना हो तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ना. इन द सेम मैनर अगर हम सॉइल यूज कर देते हैं फॉर एनी रीजन, सॉइल हमारी यूज होती जा रही है, इज इट पॉसिबल कि हम अपने लाइफ टाइम में और सॉइल बना लें? बहुत मुश्किल है, नेवर, इम्पॉसिबल. वी ऑल नो दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर. जितनी हैवी लेयर टॉप सॉइल की है, इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है. सो दीज आर कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ रीजनेबल टाइम. दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ रीजनेबल टाइम. सनलाइट और एयर है, आज खत्म हो जाएगी, कल आ जाएगी. आज बारिश है, कोई बात नहीं, कल फिर सन आ जाएगा, एक दिन बाद आ जाएगा. तो वी कैन यूज दैट एनर्जी. तो ऑब्वियसली यहाँ तक हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि किस तरह की एनर्जी को हमें फोकस करना चाहिए, यूज करना चाहिए मैक्सिमम, और किस तरह की एनर्जी को हमें सेव करना चाहिए, बचा के किसको रखना चाहिए. नेचुरली हम वही चीज बचाते हैं जो खत्म होने वाली है, और जो चीज हमारे पास प्लेंटी में है उसको हम यूज करते जा रहे हैं, राइट? सो दैट इज अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी. हाँ जी बच्चे, टिल नाउ इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट, लास्ट 2 minutes आर देयर. If any query is there, you can ask. अगर नहीं है, then I will move further with the uses of water. No doubts. Okay. All right, children. Let's move to the next uses of water. Water है, उसके uses भी होंगे कोई ना कोई. वाटर हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है. आई विल नॉट गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, रादर यू गाइस विल शेयर द आंसर्स. हाँ जी, काइंडली प्लीज
Give your views regarding this. What are the uses of water? One by one. Arshia, drinking, Jasleen. Okay, drinking, bathing, wash clothes and utensils, or drinking, bathing, cleaning, baking. हाँ जी संचित. मैम मैम फार्मिंग के लिए. सॉरी क्या बोला आपने? मैम फार्मिंग के लिए. फार्मिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, दैट्स करेक्ट. तो एक काम करते हैं, इसके पॉइंट्स बना लेते हैं. नंबर 1 फॉर फार्मिंग या एग्रीकल्चर. ठीक है. अब एग्रीकल्चर में आप सारे ऑब्वियसली वी वेरी वेल नो दैट कि हमने जो भी पॉइंट बनाया उसको एक्सप्लेन तो करना है. एग्रीकल्चर में हम कहाँ यूज करते हैं? ड्यूरिंग सोइंग ऑफ सीड्स, है ना. ड्यूरिंग सोइंग ऑफ सीड्स भी हमें sowing of seeds, right? Then we will use it. Irrigation क्या होता है? Irrigation होता है giving it to the plants directly, है ना. Providing water to the plants. Harvesting के टाइम पे भी कुछ plants को specially water चाहिए होता है, right? तो agriculture के दो तीन steps आप ले सकते हो. और जब आपने एग्रीकल्चर के प्रोसेसेस स्टडी किए थे तो उसमें इरिगेशन एक डिफरेंट पार्ट था या नहीं? कि जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तो इरिगेशन शुड बी डन प्रॉपरली. ठीक है जी. सेकेंड और कौन सा पॉइंट ले सकते हैं? हाँ, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो एनर्जी लिख दो डायरेक्टली. Hydroelectricity, you can explain it. We can produce electricity in dams by the help of stored energy of the water. Then it is used by your body. ठीक है, हमारी बॉडी के लिए यूज होता है. क्यों होता है? Maintain our body temperature, to digest various things. It help in the transportation of minerals and nutrients. ये सारे फंक्शंस आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो. फॉर मेकिंग द फूड, एनी 2-3 फंक्शंस एक्सप्लेन कर देना, राइट. देन एक और पॉइंट लिख लेते हैं जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं, स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं. हाउस होल्ड वर्क, राइट. ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक यू कैन डू दिस. जर्नल टॉपिक है, यू कैन राइट इट. और प्लीज पेपर में इतना मत लिख के आना, चाहे एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेन जरूर करना. ओके, ठीक है. और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है. ठीक है. इट इज अ हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट है. और इवन ट्रस्ट मी, जो एक्वेटिक हैबिटेट की टाइप्स है वो एनिमल से बहुत ज्यादा है, राइट. रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो.